हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक मैथमेटिक्स में आइए प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल करने जा रहे हैं। यदि इससे पहले आपने नहीं सवाल देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ और सवाल देखें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए आज का सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15, 21 का एचसीएफ यानी कि मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात करते। 2 से काट देते 6, 2 3 6, 3 से काट देते 3 एकम 3। 15 को 3 से काट देते 3 5 15, 5 से काट देते 5 एकम 5। 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 बराबर 3 गुणा 5। 21 बराबर गुणनखंड कितने 3 गुणा 7। जो सब में कॉमन हो बस वही एचसीएफ होता है। इसमें सब में कॉमन 3 है, 2 तो एक ही है, मतलब 2 एक ही इसकी गुणनखंड है, और 5 भी इसके, तो यही इसमें कॉमन है। तो यही एचसीएफ इसका हो गया कितना, एचसीएफ आपका हो गया 3। अब वो एलसीएम भी पूछ रहा है, एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। 12, 15, 21 का एलसीएम। 12, 15, 21, 2 से काट देते 2 छंग 12, 15, 21, फिर 2 से काट देते 3 15, 21, फिर 3 से काट देते 3 एकम 3, 3 5 15, 3 सत्ते 21, फिर 5 से काट देते 5 एकम 5 7, 1, 1, 7 एकम 7, यानी 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 कम 2 दूनी 4, 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42 और 1 जीरो यानी कि 420। एलसीएम बराबर 420 और एचसीएफ 3। तो एचसीएफ आपका 3, एलसीएम आपका 440। यही इसका फाइनल आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा सवाल है क्या, 17, 23 और 29। 17, 23 है यहाँ पर 23 और 29 का एचसीएफ गुणनखंड विधि निकालते हैं। तो अभाज्य संख्या है तो 17 का एक ही बार जाएगा तो 17 आएगा। 23 का भी ये भी एक अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। 29 तो 29 एकम 29, क्योंकि अभाज्य संख्या है 17 बराबर 17, जब इसमें कोई गुणनखंड ही नहीं है, एक है, और 23 में भी नहीं है। 23 बराबर 23, 29 बराबर 29। आप देखिए जब इसमें कुछ नहीं तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक का गुणा हो सकता है। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, बराबर 1। ये इसका एचसीएफ है और इसका एलसीएम और निकालना है। 17, 23, 29 का एलसीएम। 17, 23, 29,
17 एकम 17, 23 29, 23 एकम 23 29, 29 1, 29 एकम 29, यानी कि 17 गुणा 23 गुणा 29, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्यों गुना तो आप जानते, गुणा करना तो ये आता है, तो इसका आ जाएगा 11 33 9, ये इसका आंसर है। तो LCM बराबर आ गया 11 33 9, LCM आपका 11 33 9, HCF आपका 1, यही इसका आंसर है। तीसरा सवाल है आपका क्या, 8, 9 और 8, 9 और 25, 8, 9, 25 का HCF गुणनखंड विधि से करते हैं। 8 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5, यानी कि 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर 3 गुणा 3, 5, 25 बराबर 5 गुणा 5। अब इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, कॉमन वही होता है जो सब में कॉमन हो, वही HCF होता है, इसमें कॉमन है नहीं, तो इसमें एक तो ही कॉमन है ही, तो HCF बराबर 1, ये इसका HCF है। अब निकालते हैं LCM, तो 8, 9, 25 का LCM, 8, 9, 25, 2 चौको 8, 9, 25, 2 दूनी 4, 9, 25, 2 एकम 2, 9, 25, 3 एकम 1, 3 तिरका 9, 25, 1, 3 एकम 3, 25, 1, 1 पचम 25, 5 एकम 1, 1 5 एकम 5, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि इसका आ जाएगा आपका, अब आप गुणा तो कर ही लेंगे, तो इसका आ जाएगा 1800, ठीक है। तो HCF बराबर आपका आ गया 1, LCM बराबर आपका आ गया 1800, यही इसका पहला आंसर है।